नमस्कार दोस्तों, मैं सलमान इलेक्ट्रॉनिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एसएमपीएस किसी भी तरह का सप्लाई रिपेयर कराना है तो आप सलमान इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना, अगर आप लखनऊ से बाहर हो तो भी आप भेज सकते हो कोरियर के माध्यम से। तो आज इसी की शुरुआत करते हैं पहली वीडियो की। ये एक नॉर्मल सप्लाई है जो कि डीटीएच में लगी होती है और ये भी एक एसएमपीएस है। एसएमपीएस क्या होता है? एसएमपीएस होता है कि अगर आप इसमें एसी सप्लाई देते हो और ट्रांसफार्मर आपको लगे हुए दिखते हैं तो इट मीन्स कि ये एसएमपीएस है। तो एसएमपीएस के भी कई प्रकार होते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस डीटीएच की सप्लाई से। इसका जो आउटपुट होता है वो 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट और 24 वोल्ट होता है। जैसा कि पुराने भाई जो हैं उन्हें तो मालूम ही होगा, और अगर नए हैं तो मैं उनको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, पहली वीडियो है ये इस तरह की, तो अगर कोई गलती हो जाती है तो माफ़ी चाहूँगा आपसे। और मैंने एक कॉपी पेन भी निकाल के रखा है ताकि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थियोरिकल भी बता सकूं, क्योंकि थ्योरी भी ज़रूरी होती है जिस प्रकार से प्रैक्टिकल ज़रूरी होता है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाना स्टार्ट करें, हर सप्लाई को, हर चीज़ को रिपेयर करना। आउटपुट यहाँ पे इसमें लिखा हुआ भी है, देखो 3.3 वोल्ट ग्राउंड, और ये 24 है और नीचे 12 वोल्ट है और उसके बाद फिर ग्राउंड है। तो 12, 24 और 3.3 ये 3 वोल्ट ही इसमें जनरेट होते हैं पावर सप्लाई के द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो फंडामेंटल है सबसे पहले वो थ्योरिकल समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक चित्र किया है नोट, उसको आप देख सकते हो। ये एसी इनपुट है जहाँ पे आप 220 वोल्ट अपना बिजली के तार लगाते हो। ये 2 पॉइंट, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो है वो डायरेक्ट चला गया है लाइन फिल्टर पे, और निगेटिव जो है वो बाई फ्यूज दिया जाता है। फ्यूज इसलिए लगा होता है आगे कोई प्रॉब्लम हो तो फ्यूज उड़ जाए, आगे सप्लाई में प्रॉब्लम ना हो। लाइन फिल्टर का काम ये होता है कि सप्लाई को, करंट को प्योर करके आगे बढ़ाता है, और ये आगे बढ़ाने के बाद सीधे दे देता है ब्रिज रेक्टिफायर पे। ब्रिज रेक्टिफायर एक सिंगल भी हो सकता है 4 टांगों का, या फिर 4 डायोड के जोड़ से एनोड कैथोड को मिला के भी बनाया जा सकता है। उसका काम होता है वो एसी करंट को डीसी करंट में बदलता है और डीसी में प्लस माइनस में कन्वर्ट करके बल्क कैपेसिटर को दे देता है, जो मैंने आगे ड्रॉ कर रखा है। अब जो मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाया उसको मैं यहाँ पे भी दिखाना चाहूँगा। ये 2 हमारे एसी पॉइंट हैं जो मैंने आपको दिखाए। ये 2 पॉइंट एसी के इनपुट के, जिस पे आप 220 वोल्ट देते हो एसी के। इन 220 वोल्ट से जो मैंने आपको बताया, पॉजिटिव तो डायरेक्ट लाइन फिल्टर पे चला जाता है। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, ये हमारा बल्क कैपेसिटर है। तो इसको हम घुमा के दिखाएंगे आपको। तो देखिए, मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि वीडियो भी खुद ही बनाता हूँ तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये 2 एसी के पॉइंट हैं, ठीक है, जो मैंने आपको कॉपी पे ड्रॉ करके दिखाया है। ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? डायरेक्ट लाइन फिल्टर पे जा रहा है। देख लीजिए आप, इसको मैं पलट के दिखाने का भी प्रयास अभी करूँगा आपको। देखिए, डायरेक्ट चला गया लाइन फिल्टर पे, और सेम पीसीबी में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि डायरेक्ट लाइन फिल्टर पे ही जा रहा है पॉजिटिव, ठीक है, डायरेक्ट चला गया पॉजिटिव पे। और आपका जो निगेटिव वाला टर्मिनल होगा वो बाई फ्यूज जाएगा, जैसा कि आपको अभी मैं आगे दिखाता हूँ। ये निगेटिव है। निगेटिव देखिए, यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, ये मैंने जंपर लगा रखा है, नीचे फ्यूज है, ये ओपन हो गया था। तो इसको आगे से पास करा दिया जाता है, और ये फ्यूज के थ्रू पास होने के बाद जाता लाइन फिल्टर पे ही है, सेकेंड पॉइंट पे, और लाइन फिल्टर उसे आगे बढ़ाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दे देता है ब्रिज रेक्टिफायर को। और ब्रिज रेक्टिफायर की 2 जो बाकी बचे डायोड हैं वो प्लस माइनस बना के दे देते हैं बल्क कैपेसिटर को। ये देखिए, आप ट्रैक देखोगे ध्यान से तो दोस्तों आप भी पहचान सकते हो इजीली। जो नए भाई हैं, पुरानों को तो मालूम है, मुझे मालूम है। उसके बाद ये चला जाता है 300 वोल्ट डीसी हमारी यहाँ तक बन जाती है, अगर हमारे पीछे के सारे कंपोनेंट एसी इनपुट के ठीक हैं।
तो ये 300 वोल्ट डीसी आपको बल्क कैपेसिटर में मिलेगी। अब बल्क कैपेसिटर से प्लस पॉइंट जो है वो डायरेक्ट चला जाता है हमारा ये ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग पे। ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग पे जाने के बाद उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है एक हमारा आईसी लगी होती है 8 पिन की, जो 80-22 मैंने आपको बताई थी। किसी में मॉसफेट होता है, किसी में डायरेक्ट आईसी लगी होती है। इसमें ज़्यादातर आपको यही 80-22 आईसी लगी मिलेगी 8 पिन की। तो एक पॉइंट तो हमारा चला जाता है कैपेसिटर से डायरेक्ट ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे, और दूसरा पॉइंट वाइंडिंग से जो निकलता है वो डायरेक्ट जाता है आईसी की ड्राइव पिन पे। ये इसको ड्राइव कराती है, ठीक है। ड्राइव कराने का मतलब पल्स देती है, ऑन ऑफ कराती है, ताकि ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फील्ड बने। मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आउटपुट निकलता है, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी शायद बताया होगा। फिलहाल ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस तरह की, तो इसमें जो भी गलतियां हो रही हैं, और आई नो कि गलती हो रही होंगी, और जो आपका ग्राउंड साइड है वो आईसी के ग्राउंड टर्मिनल से अटैच हो जाता है। तीसरा, इस आईसी में एक पिन होता है वीसीसी का, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर में ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी होती है 2 पॉइंट पे। तो उसके ऑक्सिलरी वाइंडिंग के जो आपका वीसीसी वोल्टेज निकलता है वो हमारे कैपेसिटर के थ्रू आईसी के वीसीसी पिन पे दे दिया जाता है, क्योंकि आईसी को भी पावर की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। जब ये वीसीसी पहुंच जाता है तो हमारी आईसी इसको ड्राइव कराती है ट्रांसफार्मर को, और जिससे हाई फ्रीक्वेंसी बनती है और मैग्नेटिक फील्ड बनती है। फील्ड मैग्नेटिक बनने के बाद जो हमारी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है उससे आउटपुट निकलता है, ठीक है। आउटपुट जो होता है हमारा वो स्विचिंग के हिसाब से निकलता है, और किस हिसाब से सर्किट बनाया है, डिज़ाइन किया गया है, उस हिसाब से अगर कोई 12 वोल्ट का है तो उसे 12 वोल्ट पे डिज़ाइन किया जाता है। तो ये हमारा आउटपुट निकल गया इधर से। आउटपुट का जो पॉजिटिव पॉइंट निकला वो इधर, सपोज दैट कि 12 वोल्ट हमारा आउटपुट निकला। अब क्या करते हैं, 12 वोल्ट से हमारा एक रेजिस्टेंस और कुछ डायोड की मदद से एक फीडबैक सेक्शन बनाया जाता है। फीडबैक सेक्शन क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसको जो हमारी सब स्विच करा रही है 80-22 आईसी, उसे पता चलता रहे कि वहाँ 12 वोल्ट पहुँच गया है। तो उसमें क्या होता है, एक TL431 करके एक ट्रांजिस्टर टाइप लगा होता है, उसके थ्रू पास करा के हमारे ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 1 पिन नंबर 2 पे ये सप्लाई दे दी जाती है 12 वोल्ट का सिग्नल। तो जब वहाँ 12 वोल्ट पहुँच जाते हैं तो इधर से जो ऑप्टो कपलर की दूसरी टांगें होती हैं वो आपको निकल के आईसी के एक फीडबैक पिन भी होता है, तो उस फीडबैक पिन पे चली जाती हैं, ताकि आईसी को ये पता चल जाता है कि वहाँ पे 12 वोल्ट पहुँच गए हैं और अब इनफ है, और मुझे अपनी जो मैं अपनी ऑन ऑफ की फ्रीक्वेंसी हूँ, हमारी डाटा साइकिल जो है उसको मुझे इतना ही रखना है। तो इस हिसाब से हमें फिक्स आउटपुट मिलता रहता है। यदि कोई फीडबैक सेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी तो वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आने लगेगा, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल ये शुरुआत है एक छोटी सी, और इस शुरुआत को उम्मीद करते हैं आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे, गलतियों को माफ़ करके। दोस्तों, इस डायग्राम के माध्यम से जो मैंने आपको बताया वो मैं यहाँ पे भी आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यही आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था और थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जब भी कोई पहली बार काम करता है तो वो इस परफेक्ट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोल चुका हूँ मैं आपको। तो देखिए, बल्क कैपेसिटर का ये पॉजिटिव साइड है, और पॉजिटिव कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे, जैसा मैंने आपको अभी थ्योरी में बताया था। ट्रांसफार्मर की दूसरी वाइंडिंग कौन सी है, ये वाली है, और ये कहाँ जा रही है, आईसी की पिन पे। 80-22 आईसी जो होती है उसकी 4 पिनें जो होती हैं वो ड्राइव की ही होती हैं, तो वो चारों ड्राइव पिन पे जा रहे हैं दूसरी वाइंडिंग स्विचिंग कराने के लिए, यहीं से स्विचिंग होगी। तीसरी पिन जो आप देख रहे हो, जहाँ पे मैंने अपना पेन अभी रखेंगे, रख के आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। ये दोनों ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग से निकल के ये देखिए, यहाँ पे एक डायोड लगा रखा है, कैपेसिटर लगा रखा है, और कैपेसिटर के थ्रू दे रखा है वीसीसी पिन पे, जो आईसी को वोल्टेज देगा चलने के लिए। ये हो गया हमारा वीसीसी पिन, जो 1 2 3 4 नंबर पिन,
ये हमारा VCC पिन हो गया। अब आउटपुट निकलने के बाद में यहाँ पे आउटपुट से कुछ रेजिस्टेंस और कुछ पार्ट्स लगा के, कंपोनेंट लगा के TL431 पे 12 वोल्ट का जो सिग्नल आउटपुट है वो हमें जाता है। और वो ऑक्टो कपलर जो 4 पिन का ये लगा, वो दिख रहा है आपको, थोड़ा जूम करता हूँ, ये जो लगा है। अब यहाँ से जब इस पे 1 वोल्ट जाता है तो ये फीडबैक पिन पे चला जाता है और आईसी को पता चल जाता है कि यहाँ पे वोल्टेज पूरे हैं और वो अपनी डाटा साइकिल को उतने ही रेंज पर रखती है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा प्रयास था आपको समझाने का। जो नए भाई हैं उन्हें तो थोड़ी मदद मिलेगी, मैं समझ रहा हूँ, बट पुरानों को ऐसा लगेगा कि शायद वीडियो में बहुत सी गलतियाँ हैं। बट गलती ना निकालें, हो सके तो प्रोत्साहन करें। और हमारे पास हर तरह की पावर सप्लाई रिपेयर करते हैं हम, SMPS की हो या फिर किसी भी चीज़ की हो, ई-रिक्शा, स्कूटर, चार्जर हो या कोई भी हो, आप सप्लाई भेज सकते हो दिए गए पते पे। मैं आपको पता डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, बाई कोरियर भेजें।